हाँ कई जगह कटे करना था ढाबी हत्याकांड। और इसके अंदर दो व्यक्ति मारे गए थे, एक तो नानक जी पटेल, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। और नानक जी भील इस समय कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। और इनकी याद में विजय सिंह पथिक ने कौन सा गीत लिखा? अर्जी गीत लिखा। और फिर उसके बाद अगला कौन सा है? ये डाबी, इसके कुछ जो नेता थे उसके अंतर्गत एक तो भंवरलाल सुतार थे, एक नारायण सिंह और एक अमर सिंह थे। उसके बाद में कि राजस्थान सेवा संघ 1927 में बंद होने के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया था। 1933 के अंतर्गत आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु इस समय धार्मिक सामाजिक सुधारों की तरफ आंदोलन मुड़ गया था। एक सम्मेलन होता है हिंडोली सम्मेलन, कब होता है? 5 अक्टूबर 1937। इसके अंतर्गत 500 मीणा प्लस गुज्जर है वो इसके अंतर्गत भाग लेते। उसके बाद में कौन सा आंदोलन है? अलवर किसान। तो अलवर के अंतर्गत दो जगह, एक तो राजपूत किसान आंदोलन करते हैं और एक मेव जनजाति आंदोलन करती है। तो राजपूत है वो, राजपूत किसान जहां आंदोलन करते हैं वो है बानसूर, थानागाजी और नीमुचना। और जहां मेव आंदोलन करते हैं वो है रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और तिजारा के अंतर्गत। पहला है वो नीमुचना किसान आंदोलन। तो नीमुचना किसान आंदोलन है, इसके अंतर्गत जो राजपूत किसान है उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। और अलवर का महाराजा था जय सिंह, उसने जो राजपूत और जो ब्राह्मण है उनके ऊपर कर 40% तक बढ़ा दिया था। और इसके अलावा एक सूअरों की यहाँ पे समस्या थी। उसके बाद में इन आंदोलन का नेतृत्व है वो राजपूत किसानों द्वारा किया जाता है, माधव सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह। उसके बाद में यहाँ पे एक हत्याकांड हो जाता है, नीमुचना हत्याकांड। कब होता है? 14 मई 1925 ईस्वी को। और इसके अंतर्गत 156 राजपूत किसान है वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और गांधी जी का समाचार पत्र था यंग इंडिया, उस यंग इंडिया समाचार पत्र के अंतर्गत इसकी खबरें प्रकाशित होती है। यहाँ पर इसको दोहरी डायर शाही कहा जाता है। रियासत समाचार पत्र है वो इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करता है। और एक समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, वो इसका सचित्र प्रकाशन करता है 31 मई 1925 ईस्वी को। उसके बाद में अगला आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। मेव आंदोलन क्यों कर रहे थे? तो पहला तक भी उनकी उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाए, मुस्लिमों को सेना के अंतर्गत अधिक संख्या में शामिल किया जाए और मस्जिद पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाए। इसके नेता थे यासिन खां, सैयद बीग नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद आदि। दो संगठन थे जो इनको समर्थन दे रहे थे, अंजुमन खादिमुल इस्लाम और जमीयत तबलीगी उल इस्लाम। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भाई 1933 के अंतर्गत तिजारा के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जिसके कारण जो महाराजा जय सिंह है उनको कहाँ भेज दिया जाता है? पेरिस भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो दूसरा था ना, वो उसको कट कर दो। अगला है शेखावटी किसान आंदोलन। तो शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी में आंदोलन क्यों हो रहा था? इसमें देखा था कि भाई एक तो ये अर्धस्वायत्त ठिकाना था और इसमें 5 परगने थे, जिसमें नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर और बिसाऊ के अंतर्गत था। उसके बाद में आपने देखा था कि भाई लंदन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अंतर्गत पैथिक लॉरेंस इसकी चर्चा करता है और लंदन के डेरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में इसकी खबरें प्रकाशित हो जाती हैं। और भरतपुर के ठाकुर देशराज है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और एक होता है जाट प्रजापति महायज्ञ। और इसके अलावा इसमें नेतराम, गोरीर, पन्ने सिंह, बाटाडा नऊ ये भी व्यक्ति थे पर वो नहीं लिखाए थे। उसके बाद में अगला कौन सा देखा था? अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति में देखा था कि भाई ये शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत चिड़ावा नामक स्थान है, उसके व्यक्ति थे मास्टर प्यारेलाल, उनके द्वारा गठित की गई और शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना लाने का काम किया था। और मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। एक हत्याकांड हुआ था जय सिंहपुरा हत्याकांड, राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड जिसमें हत्यारों को क्या दी गई थी? सजा दी गई थी। उसके बाद में देखा था कटराथल सम्मेलन, कब हुआ था? 25 मार्च 1934 ईस्वी को। क्यों हुआ था? क्योंकि सियोट के सामंत मान सिंह ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके अंतर्गत 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी। और उसके बाद में एक हत्याकांड होता है कूदन हत्याकांड। दापी देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था, किसानों के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें 4 किसान शहीद हो गए थे, टीकूराम, तुलसाराम, आसाराम और चेतराम। उसके बाद में अगला देखा था आपने मेवाड़ का खालसा जाट किसान आंदोलन। तो इसका नेतृत्व है वो किया था गोकुल जी जाट ने। और जो इसका एक सम्मेलन हुआ था पांडुली सम्मेलन 1921 के अंतर्गत। और मातृकुंडिया सम्मेलन में कहा गया था कि भाई इस आंदोलन को आगे बिजुली आंदोलन की तर्ज पे चलाया जाएगा और अफीम में वो कर समाप्त कर दिया था। और भरतपुर के अंतर्गत 1931 के अंतर्गत किसान आंदोलन का नेतृत्व लंबरदार भोज ने किया था। बस ये तक। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है? एक बार अब रिवीजन कर दिया, एक बार जब अपनी क्लास पूरी होगी तो उस समय अपन धीरे धीरे कर लेंगे। एक बार देखा कि आपको फास्ट पूरा एक बार दिमाग से आ जाए कि भाई हाँ अभी तक अपन ने ये पढ़ा है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगते हैं।
उसमें हो जाता है। तो एक बार 15-20 मिनट अपन बाद में और कर लेंगे, तो 2-4 मिनट क्वेश्चन पूछ लूँ बोले कहीं से भी। कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर को। अच्छा, आपकी क्रांति हुई नहीं है अभी तक? ठीक है, तो किसान आंदोलन से पूछ लेना। ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया, सरपंच किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को। इसका गठन कब किया गया? 1917। कौन से त्योहार के दिन? किसने किया? वास्तविक नाम क्या था? कहाँ के थे? कोस्ट, वो काट के यूपी लिखो। ये यासीन खान है ना, यासीन खान एमपी के थे। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं कि कहाँ के थे, पर लिख दो। ठीक है, लिख दिए। नीमुचना हत्याकांड कब हुआ? डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923। डाबी 2 अक्षर है तो 2 को हुआ। और इससे पहले कौन सा हुआ था? 13 जुलाई 1923 ईस्वी को कौन सा हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड। इसमें गोलीबारी किसने की थी? ट्रेंच ने। ट्रेंच कौन था? भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। तो ट्रेंच ने कौन से समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी? किन किन के मध्य हुआ था वो? अनूप सिंह चुंडावत और किसानों के मध्य। ये समझौता करवाया किसने था? विजय सिंह पथिक ने। और ये आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? एक स्थान था मैनाल में, भैरूकुंड नामक स्थान से। कब प्रारंभ हुआ था? 1921। 53 प्रकार के कर कहां थे? और 84 में बिजुलिया। बिजुलिया में कितने प्रकार के थे? चंवरी कर कब लगाया गया? और 1903, क्योंकि 1897 में तो आंदोलन प्रारंभ हुआ है। हाँ। और दूसरा कर कौन था? तलवार बंदी। ये किसने लगाया? परती सिंह ने लगाया था। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? अमर सेवा संघ। कौन सा हत्याकांड है जिसमें हत्यारों को सजा दी गई? जय सिंहपुरा हत्याकांड। कूदन हत्याकांड कब हुआ था? 25 मार्च 1935। 34 में कटरा था। तो जो कटरा था सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? और मुख्य वक्ता कौन थी? याद है आपको? है ऐसे याद है, बस तोते की तरह रटे हुए नहीं है। कोई नहीं कर लेंगे 2-4 दिन में। आप 7 दिन लगातार ऐसे बोलेंगे ना, हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा। बाकी आप चिंता ही मत करो। अगला एंडिंग लिखो, जनजाति आंदोलन। हाँ, नीरू 58 लिख, 58 नंबर। रफ में लिखी? हाँ, एक दिन रफ में लिखी। नहीं लाया कॉपी? सिद्ध। ठीक। अब देखो भाई, मैंने कल भी कहा था कि कोई भी आंदोलन है, कोई भी क्रांति, उनके पीछे क्या होगा? कुछ कारण। आपको तो मैं बिजू जो अपने किसान आंदोलन थे ना, उनके कुछ परिणाम लिखा दूं या फिर उनकी विशेषता लिखा। हालांकि क्वेश्चन उनसे नहीं आते, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, फिर भी अगर आप कहो तो लिखा दूं। लिखाना था कि भाई किसान आंदोलन हुए थे, उनके परिणाम क्या निकले, या फिर उनकी विशेषताएं क्या थी, या फिर पूरे आंदोलन होने के बाद ही लिखा देंगे सारों के एक साथ है। अब देखो, जनजातीय आंदोलन क्यों हो रहे थे, इनके क्या कारण है? क्या कारण हो सकते हैं कि भाई जनजातीय आंदोलन क्यों कर रही है? भाई किसान तो आंदोलन कर रहे थे, उनके कारण तो अपन ने देखे थे कल। अब जनजातियां क्यों आंदोलन कर रही है? क्या कारण हो सकते हैं? अब देखो,
जैसे अंग्रेज भारत में आए थे ना, उन्होंने राजस्थान के राजाओं का संधियां की, तो उससे पहले जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में रहती, और जो भी उन जनजातियों के क्षेत्र से गुजरता ना, तो जनजातियां उनसे टैक्स लिया करती थी। दो प्रकार के टैक्स थे, एक तो रखवाली था और एक बोलाई था। कि भाई रखवाली का मतलब है कि भाई हम आपके गांव की सुरक्षा करेंगे, आप हमें उनके बदले में पैसे दे देना। जैसे आज भी होता है कि भाई कोई खेत वगैरह है, उन खेत की रखवाली करने के लिए किसी व्यक्ति को रखते हैं और उसके बदले में अपन उसको पैसे देते हैं। तो जनजातियों के द्वारा जो कर लिए जा रहे थे, अब अंग्रेजों ने नई सेनाएं बना ली, तो अब जनजातियों की आवश्यकता नहीं रही। इस वजह से जनजाति के लोग हैं वो परेशान थे। तो पहला तो कारण था कि जो जनजातियों द्वारा लिए जाने वाले कर थे, जनजातियों के कर समाप्त हो गए। कौन से दो कर लेते थे? एक तो भाई हम आपकी रखवाली करेंगे, तो रखवाली, और रखवाली करते किससे थे? खुद से ही, कि हम आपको नहीं लूटेंगे। और एक था बोलाई। ये बोलाई ये राजमार्ग कर था, कि यदि आप यहां से गुजरते हो हमारे रास्तों से, तो उसके बदले में जो टैक्स मिलता था वो टैक्स कौन सा था? बोलाई कर। और दूसरा कौन है? रखवाली कर। अब अंग्रेजों ने नई जो सेनाएं बनाई थी ना, उन सेनाओं का जो खर्च है वो खर्च जनजातियों पे डाल दिया। कि भाई अंग्रेजों ने कहा कि सेना की भर्ती हम करेंगे, अब आपकी भी सुरक्षा हम करेंगे, परंतु उनके बदले में आपको भी क्या देना होगा? पैसे या फिर टैक्स देना होगा। तो अंग्रेजों ने नई सेनाएं बना ली थी। जैसे एक उन्होंने बनाई थी मेरवाड़ा बटालियन, एक बनाई थी मेवाड़ भील कोर। तो इन सेनाओं के माध्यम से अंग्रेजों ने उनके ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया था। इस वजह से वो परेशान थे, और उनका जो सारा खर्च है वो खर्च जनजातियों पे डाल दिया था। तो दूसरा कारण है कि भाई अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया, या फिर सैनिक टुकड़ियों का गठन किया। कौन सी? एक तो मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, ये कब की है? 1922 ईस्वी, यानी इसका गठन किया गया। एक है मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, इसका गठन किया गया था 1941 के अंदर। सॉरी, ये 1800 में दोनों ही, ठीक, 1822 और 1841। कौन कौन सी सेनाएं बनेगी? एक तो मेरवाड़ बटालियन और एक मेवाड़ भील कोर। और जनजातियों के जो कर थे वो कर क्या कर लिए गए? समाप्त। कौन से कर थे? रखवाली और बोले। एक कारण था कि भाई 1881 में भारत के अंतर्गत क्या होती है? जनगणना होती है। 1881 के आसपास, जैसे आपने गवर्नर जनरल पढ़े होंगे, तो उन जो गवर्नर जनरल में पढ़ा होगा कि भाई जो लॉर्ड मेयो आता है, लॉर्ड रिपन आता है, ये भारत के अंदर सुधार करने का कार्य करते हैं। और 1881 के अंतर्गत पहली बार है वो क्या होती है? जनगणना होती है। और जब जनगणना होती है ना, तो उन जनगणना से संबंधित जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के अंतर्गत कुछ भ्रांतियां थी कि भाई आप लोगों को गिन क्यों रहे? क्योंकि गिनने के बाद में आप में परिवार है, परिवार में से किसी सदस्य को सेना के अंतर्गत भेजा जाएगा, आपको बाहर लड़ने के लिए भेजा जाएगा। तो ऐसी कुछ अफवाहें उनके समाज के अंतर्गत या उन जनजातियों में थी। तो ये कारण ये भी था कि भाई 1881 की जो जनगणना है, तो जनगणना से संबंधित कुछ अफवाहें थी। पहले जनजातियों में क्या होता था, जैसे आज भी अपने समाज में होता है कि भाई प्रत्येक समाज की एक पंचायत होती है कि भाई समाज के जो मुख्य लोग है, कुछ लोग है जो पंच लोग है, वो लोग समाज के अंतर्गत किस प्रकार से रीति रिवाज होंगे, समाज में घूंघट प्रथा होगी कि नहीं होगी, समाज में मृत्यु बोझ होगा कि नहीं होगा, बाल विवाह होगा कि नहीं होगा, इसका निर्धारण करने के लिए प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार जनजातियों के अंतर्गत भी ये प्रथा थी
और अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने कुछ नए कानून ला दिए, जैसे 1829 के अंदर सती प्रथा वाला कानून आया था। हालांकि जनजातियों में सती प्रथा बहुत ही कम थी, नहीं थी, पर इसके अलावा भी जो अन्य समस्याएं थी या फिर जो अन्य जो धारणाएं थी, उन धारणाओं को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, जिससे वो जनजातियां हैं वो परेशान थी कि अंग्रेजों ने नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू कर दी थी जिसको जनजातियां समझ नहीं पाए। प्रशासनिक व धार्मिक व्यवस्थाएं, तो ये कुछ क्या थे कारण। लिख दिए। अब देखो, अब जनजातियों में एक सभा या फिर बनाया जाता है भगत पंथ। कौन सा पंथ, कौन बनाते हैं, गोविंद गुरु। ये लो, आपने ये कंफ्यूज कर दिया है, गोविंद गिरी। इनके द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, भगत। ये गोविंद गिरी है ना, इनके जो गांव का नाम था वो था वेदसा। क्या नाम था, और इनका जन्म है वो बंजारा परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था, बंजारा कौन होते हैं, बंजारा कौन होते हैं, नाम तो सुना होगा, बंजारा नाम नहीं उड़े, बंजारा नाम नहीं उड़े, और गांव में आया करेगा वेचवा वगैरह कहीं आता पहला, आज भी तो नहीं आ है भाई। भाई बंजारा व्यक्ति वो होते थे जो किसी शहर से या सिटी से वस्तुएं लाते, उन वस्तुओं को कहाँ बेचते, गांवों के अंतर्गत बेचते, यानी ये घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे। क्या होता है घुमक्कड़, जब अपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे कि भाई पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था, सुना है ना, चिड़ी मार बंजारा ऐसा कुछ नाम लिखा होता है गाइड में, पर बंजारा कौन होते हैं, घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते हैं। अब देखो, तो गोविंद गिरी भी कौन थे, बंजारा परिवार में इनका जन्म। कहाँ, कौन से गांव में हुआ था, वेदसा नामक गांव में हुआ था। ये एक अपने यहाँ व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, नाम सुना। तो ये दयानंद सरस्वती से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंतर्गत बॉम्बे में स्थापना की थी आर्य समाज की। फिर आर्य समाज को अजमेर ले आए थे और अजमेर के अंतर्गत इन्होंने वैदिक संग्रहालय की स्थापना की थी। और जब ये उदयपुर के अंतर्गत रहे थे न, तो दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, और उसका प्रकाशन है वो अजमेर से होता था। ये अपन आगे दयानंद सरस्वती में पढ़ेंगे। तो ये जो गोविंद गिरी है या गोविंद गुरु है, ये दयानंद सरस्वती से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ये जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों को हिंदू धर्म में रखना चाहते थे। आज भी मुद्दा चल रहा है कि भाई जो जनजाति है, जैसे भील जनजाति है, तो वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू नहीं, हम हिंदुओं से क्या है, अलग है, एक अलग से हमें प्रदेश दिया जाए। तो उसी प्रकार ये जो जनजातियां हैं, मैंने जब क्रांति पढ़ी थी तब कहा था कि भाई जो ईसाई मिशनरी है वो जनजातियों का धर्म परिवर्तन करवा रही थी। इसीलिए अपन राजस्थान की जब जनसंख्या पढ़ेंगे ना तो अपन देखेंगे कि भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा ईसाई कहाँ है, ईसाई वही है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। क्यों, क्योंकि जनजातियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो ये जो गोविंद गिरी है, ये जनजातियों को किस में रखना चाहते थे, हिंदू धर्म में। इसलिए इन्होंने स्थापना की थी संप सभा की। किसकी स्थापना की थी, संप सभा की।
किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना। इसमें एक लाइन नीचे और लिख दो कि इन्होंने जनजातियों का धार्मिक और नैतिक उत्थान किया। इन्होंने जनजातियों का धार्मिक व नैतिक उत्थान किया। जनजातियों का धार्मिक व नैतिक उत्थान किया। एक लाइन और लिख दो। इन्होंने सरकार के समक्ष अपनी 33 मांगे रखी थी। इन्होंने सरकार के समक्ष 33 मांगे रखी थी। इनकी एक भी मांग नहीं मानी गई। इनकी एक भी मांग नहीं मानी गई थी। मतलब मांगे तो बहुत सारी रख दी पर उनकी मांगे मानी नहीं गई। फिर एक हत्याकांड हो जाता है। कौन सी घटना हो जाती है? मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? 17 नवंबर 1913 ईस्वी। कौन सा हत्याकांड हो जाता है? कब होता है? इसकी डेट थोड़ी याद रखना। इसमें जैसे अपना कुछ आंदोलन लिखे ना, तो मैंने कल भी कहा था कि भाई कुछ क्रम में क्वेश्चन आ सकते, भाई इनको क्रम में अरेंज करो। तो ये जो महत्वपूर्ण घटना, इनकी कुछ डेट आसपास की याद रखना। यानी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुआ था, जबकि वो कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919। जबकि मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? अब इसके अंतर्गत जब फायरिंग की जाती है ना, तो उसके अंतर्गत 1200 जो भील किसान है वो शहीद हो जाते हैं। कितने? 1200 भील किसान शहीद हो जाते हैं। और गोविंद गिरी को क्या कर लिया जाता है? गोविंद गिरी के साथ एक और व्यक्ति गिरफ्तार होता है, वो है पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी, इनको भी क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। फिर 7 वर्ष बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है। और जब 7 वर्ष बाद रिहा करते हैं तो ये एक गांव में जाते हैं, काम्बिया। उस काम्बिया नामक गांव में रहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये अपने पास हमेशा एक झंडा रखते थे, श्वेत ध्वज। श्वेत किसका प्रतीक है? श्वेत रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो इन्होंने एक गुजरात के अंतर्गत रियासत थी ईडर, तो उस ईडर रियासत में एक सामंत हुआ करता था, पालपट्टा का सामंत। तो उस पालपट्टे के सामंत से उन्होंने 21 शर्तें हैं वो मनवाई थी। और ईडर रियासत के अंतर्गत भी किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो वो भी आगे लिख दो, पहले ये लिख दो, उसके बाद में ये लिख दो। लिख दिए? लिखो। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया नामक स्थान पे व्यतीत किया। इनका श्वेत ध्वज शांति का प्रतीक था। व्यतीत किया या बिताया, एक ही बात। आपको मेंस थोड़ी लिखना है, वैसे आपके तो ऑप्शन आएंगे, आपको तो ऑप्शन है। ऐसे स्टेटमेंट की क्वेश्चन भी बहुत कम आएंगे, ये तो मैं लिखा रहा हूँ। बिताया। उसके बाद इनका श्वेत ध्वज शांति का प्रतीक था। और ये भी आप समझ लीजिए, जो सफेद झंडा है वो शांति का प्रतीक होगा। श्वेत ध्वज शांति का प्रतीक था। एक नोट करके लिखो, नोट करके। इन्होंने ईडर किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। इन्होंने किन्होंने? गोविंद गिरी। ईडर किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था।
पाल पट्टा के सामंत को 21 शर्तें मानने के लिए मजबूर किया या फिर उनसे मनवाई। पाल पट्टा के सामंत से 21 शर्तें मनवाई। पाल पट्टा के सामंत से 21 शर्तें मनवाई थी। 9 शर्तें कहाँ थी? कहीं 9 शर्तें भी आई थी। मथुरा जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने जब समझौता करवाया था विद्रोहियों और राजा के बीच में, तो कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें। यहां पे कितनी है? 21 शर्तें। किससे मंगवाई? पाल पट्टा के संबंध से। ये अपने गुजरात में पड़ता है, ईडर। तो ये अपना कौन सा एक आंदोलन कंप्लीट हो गया? भगत पंथ वाला या फिर जनजाति आंदोलन। तो जनजाति आंदोलन एक बार आप पूरा करवा दो। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? भगत पंथ पढ़ा था। इसकी स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी के साथ एक और लिख दो, ये इन व्यक्ति का नाम भी साथ में लिख दो, वहीं पे भी लिख दो। तो भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? वेदसा नामक गांव में। और कौन सी जाति में हुआ था? और बंजारा कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। उसके बाद में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना। ये किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और जनजातियों को किस में रखना चाहते थे? हिंदू धर्म। इसलिए इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में क्या देखा कि इन्होंने जो अंग्रेज है या फिर सरकार है उससे कितनी मांगे रखी थी, परंतु एक भी। और कौन सा हत्याकांड हो जाता है? कब होता है? 17 नवंबर 1913। इसके अंदर कितने भील किसान मारे जाते हैं? 1200 किसान। और किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? गोविंद गिरी और पूंजा धीर जी। कितने साल बाद रिहा करते हैं? शेष जीवन कहाँ बिताते हैं? काम्बियाना में। और इनका श्वेत ध्वज है वो किसका प्रतीक था? शांति का प्रतीक था। इसके बाद में क्या देखा? और कि ईडर के नोट करके ईडर के जो शासक है वहाँ जो आंदोलन है उस आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। और पाल पट्टा के सामंत से 21 शर्तें। अगला आंदोलन लिखो, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? मोतीलाल तेजाब। ये उदयपुर के अंतर्गत 2-3 स्थान है। एक तो है गोकुंदा, एक जाडोल। तो इन स्थानों पे आंदोलन प्रारंभ होता है। और जो मोतीलाल तेजावत है वो जाडोल के अंतर्गत है, वो कार्य करते थे, यानी सरकारी सेवा के अंतर्गत है, वहां पे कार्य करते थे। उसके बाद में वो किस में आ जाते हैं? एक ही आंदोलन के अंतर्गत। इस आंदोलन का एक अन्य और नाम है भोमट भील आंदोलन। तो डैश करके और लिख दो, एक ही आंदोलन या फिर भोमट भील आंदोलन। ये जो भोमट शब्द है ना, भोमट, ये अपन जब जियोग्राफी पढ़ेंगे ना तो जियोग्राफी में 2 शब्द आते हैं। एक तो आते हैं बैराट और एक आता है भोमट। तो ये जो अपने उदयपुर और जो डूंगरपुर के बीच का जो पठारी क्षेत्र है ना, उस पठार को क्या कहते हैं? भोमट का पठार। कौन सा पठार है? भोमट का पठार। तो ये अपनी जब जियोग्राफी आएगी ना तो जियोग्राफी के अंतर्गत अपन अरावली के बहुत सारे पठार पढ़ेंगे, जैसे उड़िया पठार पढ़ेंगे, आबू का पठार पढ़ेंगे, मैसा और मांदेसरा पठार पढ़ेंगे, कांकनवाड़ी पठार पढ़ेंगे, डाबी का पठार पढ़ेंगे जो बूंदी के अंतर्गत है। तो उसी में एक पठार कौन सा आएगा? भोमट का पठार। और भोमट इस क्षेत्र का नाम है, इसलिए इसको भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। और भोमट कौन से क्षेत्र का नाम है? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पठारी क्षेत्र। आंदोलन कहाँ का होता है?
एक तो होता है गोकुंदा और एक होता है जाडोल। इस क्षेत्र के अंतर्गत आंदोलन करता कौन है, कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। नेतृत्व कौन करता है, मोतीलाल तेजावत। ये क्या करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। जबकि जाति कौन सी है, स्थान कौन सा है, जाडो। ये तो नाम आपने सुना ही होगा ना। ये जो मोतीलाल तेजावत है ये जाडोल रियासत या फिर जाडोल जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में काम करते थे। एक जाति होती है ओसवाल, नाम सुना है, ओसवाल जाति नहीं सुना। तो ये मोतीलाल तेजावत ओसवाल जाति से थे। जबकि वो गोविंदगिरी बंजारा परिवार यानी बंजारा जाति से। तो कौन सा आंदोलन है, एक ही आंदोलन या फिर भूमट भील आंदोलन। कहाँ कहाँ होता है, गोकुंदा और जाडोल। कौन करते हैं, भील। और नेतृत्व कौन करता है, मोतीलाल तेजावत। इसके बाद में यहां पर भी एक हत्याकांड होता है, कौन सा होता है,